हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 स्टार्ट करने वाले चैम्स। साथ में बने रहिए ताकि आपके समझने में आसानी रहे। चैम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट जिसका फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। देखिए, आपको एक फिगर दिया है, इसमें एक लाइन सेगमेंट है ए बी पे दिया है P। ये P जो है AP को 6 और PB को 10 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AP 6 है और PB 10 है। ठीक है, क्या हुआ देखिए, AP बाय PB इज इक्वल टू AP का वैल्यू है 6 और PB का आपको दिया है 10। इसको हमने डिवाइड कर दिया, 2 के टेबल में दोनों डिवाइड हो सकता है। तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया 3/5, यानी AP एंड PB इज इक्वल टू 3/5 का रेशियो हो रहा है। ठीक है चैम्स, अब इसको आपके P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिए, हमको ये फॉर्मूला रखना है, x के वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 2 + nx1 बाय m + n। देखिए, अभी जो हमने 3 और 5 जो लिया ना, 2 5, ये जो है m और n आ गया, और आपको x1 और x2 तो पता ही है, तो हम ये को रख के सॉल्व कर सकते हैं चैम्स। तो हमारा 6.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में बने रहिए चैम्स। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -1 और 7 और B के कोऑर्डिनेट्स दिया है 4 और -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। चैम्स देखिए, यहाँ पे अगर ये लाइन सेगमेंट है आपके पास, इसका नाम है A एंड B ले रहे हैं, जो दिया है हमको A के है 1 -1 एंड 7 और B के कोऑर्डिनेट्स है 4 और -3, और P जो है ये इनको एक पॉइंट है AB पे, ये AB पे एक पॉइंट है, P ले लिया इसको। आपके इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, X और Y आपको फाइंड आउट करने हैं। हम सपोज कर रही है, ठीक है, और ये जो है ना, ये 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमको मैंने आपको एक रफली बता दिया। अब इसको समझ के आराम से करते हैं। देखिए, इसको हम सपोज करते हैं x1 y1 और x2 y2, जैसे हम अब तक करते आए ना वैसी। और ये क्या है हमारा m और n। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के गिवी जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो सब लिख लेते हैं हम चैम्स। तो लेट x1 y1 y1 के क्या है, तो ये लिख लिया हमने -1 एंड 7। x2 और y2 क्या है, ये हो गए 4 और -3, और m/n ये भी लेना है ना, आपको लेना पड़ेगा 2:3, ये फॉर्मूला है, उसी को लेके चलना है। ठीक है, तो 2:3 m/n। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है चैम्स, तो अभी लिख ले रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला है ना ये, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू, फॉर्मूला अच्छे से कर लीजिए चैम्स, m x2 + n x1। ठीक है, और m + n यहाँ पे लिख लेते हैं। y भी हमको फाइंड आउट करना है, तो y इज इक्वल टू, इसका है my2, x2 की जगह पे y2 लिखना है, y2 + n y1 बाय m + n। ये फॉर्मूला है चैम्स। आपको x भी फाइंड आउट हो जाएगा, y भी फाइंड आउट हो जाएगा। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर m कितना है चैम्स, तो m है 2, x2 है 4 मल्टीप्लाइड, हाँ कुछ नहीं है यानी मल्टीप्लाइड, प्लस n है 3, x1 है -1 डिवाइडेड बाय m + n क्या है, m है 2 + 3। पहले इसको सॉल्व करें तो फिर इधर जाते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 1 ज़ा 3 और 2 + 3 होता है 5। अब देखिए, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, 5/5 यानी 1 आ गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया आपका। ठीक है चैम्स, अब y फाइंड आउट कर लेते हैं।
y फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं। देयरफॉर m की वैल्यू 2, y2 है -3। यहाँ पे जो हमने लिया है ना उसी को लेके करना है, तो हर बार m प्लस n दोनों में भी सेम ही आएंगे ना। यहाँ पे ले लेते हैं 2 -3 हो गया, m की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 7। ये y2 ये y1, m प्लस n है 2 + 3। देयरफॉर 3 2 = 6, माइनस की साइन प्लस 7 3 = 21, प्लस की साइन के साथ प्लस 2 + 3 होता है 5। देयरफॉर 21 में से 6 माइनस हुआ चैम्स, प्लस 21 है -6 है, ये हो जाएगा 15/, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। 5 1 = 5, 5 3 = 15। देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई चैम्स? देयरफॉर y की वैल्यू आ गई है 3। तो आपको ये क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स है ना, तो आपको लिख लेना है देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज़ क्या है, तो x पहले लिखते हैं हम लोग 1 और y आया है 3। ठीक है चैम्स, देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया। चैम्स हमारा सेकेंड वन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द सेगमेंट PQ इन द रेशियो ऑफ A:B। अब देखिए आपको यहाँ पे अब लाइन सेगमेंट दिया है PQ और आपको बोला है A जो है लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। आपको A के अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट वाले में है P के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -3 and 7 और Q के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1 and -4 और ये डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ठीक है, उसको A भी दिया है, A and B ये रेशियो दिया है। सॉल्यूशन लिख दिया और हमको जो जो दिया है वो ले लेते हैं। इसको हम x1 y1 दे देते हैं, इसको x2 y2 दे देते हैं। तो लिख लेते हैं P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो x1 y1 = -3 and 7 और Q के हैं 1 and -4। आप पहले कुछ भी ले सकते हैं, चाहे ये नंबर्स ले लीजिए, चाहे ये x1 y1 ले लीजिए। तो यहाँ पे मैं x2 y2 ले रही हूँ। ठीक है, और आपको A:B दिया है 2:1 और फॉर्मूला रख देंगे, सेक्शन फार्मूला है ना ये, तो सेक्शन फार्मूला लिख के हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A B x और y, ये हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लिखते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा इजीली। x = चैम्स लिख लिया मैंने फॉर्मूला, x = ax2 + nx1 / m + n और y का भी लिख दिया, y = my2 + ny1 / m + n। यहाँ पे हमको a भी दिया है तो हम इसको a ले लेते हैं। ठीक है, ये a ले लेते हैं, ये b कर देते हैं। सेम यहाँ पे a और ये b, अगेन यहाँ पे a और ये b + a एंड ये b। ठीक है चैन, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं, तो a की वैल्यू है 2, x2 है 1 प्लस b है 1 और x1 है -3 डिवाइडेड बाय a + b यानी 2 + 1। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 = 2 प्लस ये देखिए प्लस एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आपके कन्फ्यूज़न ना हो। 3 -3 1 = -3 हो जाता है, 2 + 1 3 हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है 2 और 3/3, -3 में से +1 हुआ तो -1/3। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। और y पे फाइंड आउट कर लेते हैं। चाहे देयरफॉर y = वैल्यू पुट ऑन करते हैं। a की वैल्यू है 2, y2 की वैल्यू है -4। ठीक है, देन प्लस b की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है 7।
ए प्लस बी है 2 प्लस 1, 4 2 ज़ा 8 माइनस की साइन के साथ में प्लस 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कितना होता है चैम्प्स 3 हो जाता है। माइनस 8 में प्लस 7 करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 8 में 7 गया तो 1 आ गया, बड़े नंबर की साइन बाय 3। तो ये ऐसे ही रह जाएगा ना। देखिए क्या वैल्यू आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई -1/3। देयरफॉर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज़, पहले x की वैल्यू -1/3, फिर y की वैल्यू -1/3। चैम सेकंड का सेकंड है, p का आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 एंड -5, q के कोऑर्डिनेट्स दिए 4 एंड 3, a/b दिया है 3/4। यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी, x और y हम फाइंड आउट करेंगे। p के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 दे दिया और q के कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 ले लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख लेते हैं x इजिकल टू, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया x इजिकल टू ax2 प्लस bx1 बाय a प्लस b, और y का भी लिख दिया हमने फॉर्मूला। पहले x का वैल्यू पुट ऑन करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a कितना है चैम्स आपके पास, तो 3 है, 3 x2 कितना है, तो x2 है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, प्लस b कितना है 4, x1 है -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, a और b की वैल्यू। देयरफॉर 4 3 ज़ा 12, ये माइनस प्लस कर देते हैं, -4 2 ज़ा 8 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है चैम्प 7। 12 में से 8 गया तो कितना आ गया 4/7। ये x की वैल्यू आ गई आपकी। y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a कितना है 3, y2 है आपके पास 3, प्लस b है 4 और y1 है -5 डिवाइडेड बाय a प्लस b यानी 3 प्लस 4। सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 5 ज़ा 20 बाय 3 प्लस 4 होता है 7। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास चैम्प्स, तो -20 में से 9 गया तो -11 हो जाता है, बड़े नंबर का साइन। 20 में से 9 गया तो 11 हो गया, बड़े नंबर का साइन माइनस है, वो लिख दिया। तो आपकी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई चैम्प्स। तो x इजिकल टू कितना आया, x इजिकल टू आपके पास आ गया है 4/7 और y आ गया है -11/7। और ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज़, लिख लेंगे a, पहले x लिख लेंगे 4/7 और -11/7 y की वैल्यू है। चैम्प्स हमारा सेकंड का थर्ड है, p के कोऑर्डिनेट्स दिया है 2 एंड 6, q के कोऑर्डिनेट्स दिया है -4 एंड 1, a एंड b दिया है 1:2। मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a b x एंड y, पॉइंट a लिख देते हैं इसको, और p के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं x1 और y1 सपोज कर लिया है, q के कोऑर्डिनेट्स को -4 और 1 जो था उसको x2 और y2 ले लिया है यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है चैम्प्स, फॉर्मूला लिख दिया x इजिकल टू, क्योंकि हमने इसको x सपोज किया है, ax2 प्लस bx1 बाय a प्लस b, और y का भी लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पे ay2 प्लस by1 बाय a प्लस b। ठीक है, वैल्यू पुट ऑन करते हैं चैम्प्स। तो a की वैल्यू है 1, x2 की वैल्यू है -4, प्लस b की वैल्यू है 2, x1 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय a प्लस b क्या है, तो 1 + 2। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर -4 1 ज़ा -4 हो जाता है, +2 2 ज़ा 4 हो जाता है, 2 + 1 3 है,
चैम्स देखिए -4 और +4 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर 0/3 लिख के आपको इसको 0 कर देना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x = 0। अब y सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना है आपके पास, तो 1, y2 है 1 प्लस b है आपके पास 2, y1 है 6, ठीक है। बाय a प्लस b कितना होता है, 1 + 2, 1 1 ज़ा 1 प्लस 6 2 ज़ा 12, बाय 1 + 2 होता है 3, 12 + 1 होता है 13/3। तो ये आपका आ गया y 13/3 और x कितना आया है, तो 0 है, ठीक है चैम्प्स। तो ये लिख लेते हैं। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, पॉइंट A is 0 and 13/3। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया चैम्प्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T -1 and 6 कोऑर्डिनेट है, डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स दिया है -3 and -10 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स दिया है 6 and -8। चैम्प्स देखिए, अभी ये हमको लाइन सेगमेंट दिया है P एंड Q और इसके x1 y1 हम लेते हैं जो भी कोऑर्डिनेट्स देता है, और Q के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं x2 y2, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है बीच में है ये T, इसके हम क्या लेते हैं, तो x और y अभी तक हमने फाइंड आउट किया। अभी आपको x और y के भी कोऑर्डिनेट्स दिया है, ये भी दिया है, आपको m और n फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। जब आपको mn और n दिया होता था, ये दिया होता था, ये दिया होता, ये दोनों देते थे, तो आप ये फाइंड आउट करना होता था। अब आपको ये तीनों दिया है और ये दोनों फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं चैम्प्स। यहाँ सॉल्यूशन लिख दिया। लेट पॉइंट T जो है, अब T को हम, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो इसको हम x और y लेके चलेंगे। यहाँ पे देखिए लिख दिया है T = कोऑर्डिनेट उसकी क्या है, -1 and 6 और ये x और y है, ठीक है। इसको ही हम m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये T। हमको m और n फाइंड आउट करना है। P के कोऑर्डिनेट से -3 और -10, इसको x1 y1 ले लिया, जैसे हम करते हैं वैसे ही करना है। Q का 6 और -8 है, इसको x2 और y2 ले लिया, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे क्या है, हमको m और n फाइंड आउट करना है, और x और y हम हर बार फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे x और y दिया हुआ है, हमको m और n फाइंड आउट करना है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेक्शन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब देखिए, x रखेंगे या y रखेंगे, कोई भी एक ही फॉर्मूला रखेंगे तो हमको ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिख ले रहे हैं x क्या है आपके पास, तो आपको दिया है -1, m है, फाइंड आउट करना है, x2 है आपके पास 6 प्लस n फाइंड आउट करना है, x1 है -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है चैम्प्स। अब देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिवीजन में है, तो यहाँ के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं m प्लस n, ठीक है। अब देखिए 6 को m से मल्टीप्लाई किए, 6 से m हो गया, प्लस माइनस -3n हो गया। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं चैम्प्स। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, m को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -m आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, n 1 ज़ा n, और ये इसको ऐसे ही लिख दिया = 6m - 3n। अब सेम वेरिएबल्स एक तरफ कर देते हैं, तो -m के साथ में मैंने यहाँ पे +6 है, तो यहाँ पे -6 ले लिया, यहाँ पे अपनी प्लेस छोड़ के आ गया, तो प्लस जो है माइनस हो गया, 6m = -3n इधर ही है, -n अपनी प्लेस छोड़ के आया तो +n हो गया। माइनस माइनस क्या होता है चैम्प्स, प्लस होता है, 6 में 1 प्लस कर दिए तो 7 हो जाता है, और ये माइनस की साइन लगा दिया, = -3 + 1 क्या होता है, तो -2, तो ये -2n हो गया। अब देखिए m/n, ये m को इधर ही रखे, n को इधर हम लेके चले गए, -2/-7,
-2 और ये -7 अपनी प्लेस छोड़ के आ गया मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे डिवीजन है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर m/n इज इक्वल टू क्या आ गया चैम्स 2/7। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको mn फाइंड आउट करना था ना, m/n फाइंड आउट करना था, एक ही फॉर्मूला रख के हमने सॉल्व कर लिया। देयरफॉर t -1 6 जो है ना वैसे दिया हमको, वैसे ही लिखना है आपको, जो दिया है क्वेश्चन में वैसे ही लिखना है। डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ कितना आया, तो 2:7, क्योंकि m/n होता है ना, तो 2:7। ठीक है चैम्स, ये हमारा थर्ड वन सॉल्व हो गया। चैम्स हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB is the diameter. Find the coordinates of point B if coordinate of point A and P are 2 and -3 and -2 and 0 respectively. देखिए A पहले है तो A का है ये, और ये P बाद में है तो ये P का है रिस्पेक्टिवली। ये आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ना A और P के दिए हैं। चैम्स देखिए, चैम्स हमको यहाँ देखिए मैंने एक रफली एक सर्कल बना लिया जिसका सेंटर है P, और सेंटर से होकर डायमीटर होता है ना, डायमीटर सेंटर से ही होता है, तो ये A एंड B, ये कॉर्ड जो है डायमीटर भी है। आपको A के कोऑर्डिनेट्स दिया है, P के कोऑर्डिनेट्स दिया है, आपको B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है चैम्स। यहाँ पे देखिए A P जो है वो इक्वल है P B के, क्योंकि ये सेंटर है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो रेडियस इक्वल होते हैं ना एक दूसरे के, यानी ए बी को ये इक्वली डिवाइड करता है पॉइंट P जो सेंटर में। ठीक है ना चैम्स, तो ये हम पे अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला बदल जाएगा, यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला आएगा चैम्स। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट पे है ना, ए बी के मिड पॉइंट पे, सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट पे P है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा चैम्स। तो चैम्स देखिए यहाँ पे आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 y1 x2 y2 दिया होता है। अब आपको ये फॉर्मूला लिखना है होता है, तो फॉर्मूला देखिए क्या है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ये अब आपका मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। हमने पहले सेक्शन फॉर्मूला लिया था, जिसकी हमको ज़रूरत जब होती है तब हम वो ले लेते हैं। ठीक है ना, आपको ये फॉर्मूलाज दिए हुए, अब पहले हमने सेक्शन फार्मूला लिया, 3 क्वेश्चन हमने सेक्शन फार्मूला से किए, अब मिड पॉइंट फार्मूला आ गया है आपको। चैम्स देखिए ये हमको x1 y1 लेते हैं ना इसको हम, और इसको हम लिखते हैं x2 y2, और हम इसको लेते हैं x और y, ऐसे लेते ना अभी तक, तो इसको भी ऐसे ही लेके लिखना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है और कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। चैम्स तो गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेट A का है x1 y1 हम लेते हैं तो 2 और -3 दिया है, और जो P दिया है उसको x और y लेना है। मिड पॉइंट है ना, ये जो बीच में पॉइंट होता है, सेगमेंट के बीच में पॉइंट होता है, कहीं पे भी होता है पॉइंट पे, उसको हम x और y लेते हैं, तो इसको -2 और 0 ले लिया, और B जो है सेगमेंट का x2 और y2 है वो फाइंड आउट करना है हमको। तो अब जो है ये किससे लिखेंगे, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये लिख लेना है आपको। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख ले रहे हैं, तो क्या है वो, इज इक्वल टू x1 + x2 बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे लिख ले रही हूँ y इज इक्वल टू, ये x का हो जाएगा, y का हो जाएगा y1 + y2 बाई 2। चैम्स देखिए वैल्यू पुट ऑन कर दे रहे हैं, 2 की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू है 2, और x2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, उसको ऐसे ही लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ डिवीजन में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये 2 + x2 ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब -2 × 2 क्या होता है, तो 4 हो जाता है, ये वापस से मैंने ऐसी स्टेप लिख दिया, इज इक्वल टू 2 + x2। x2 फाइंड आउट करना है, तो -4 यहाँ पे लिख दिया, +2 है यहाँ पे आके -2 हो जाएगा, देयरफॉर x2 इज इक्वल टू -4 और -2 कितना होता है चैम्स, तो -6 हो जाता है। x2 की वैल्यू आ गई आपकी -6। ऐसे ही y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास, y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू y1 दिया है -3
प्लस y2 आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय 2। 2 डिवीजन में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ज़ीरो ज़ा, और ये -3 प्लस y2, ये 2 ज़ीरो ज़ा 0 हो गया, -3 प्लस y2। अब देखिए y2 है ना, इसको यहीं पे लिखेंगे इजिकल टू -3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा चांस, +3 हो जाएगा, तो ये +3 हो गया। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 और x2 की वैल्यू क्या आ गई -6। यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B आर क्या है चैम्प्स, तो x की वैल्यू है -6 और y की है 3, तो ये हमने लिख दिया। ये हमारा स्पोर्ट सॉल्व हो गया चैम्प्स।